Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of Today. Pact framework set India first of block with Trump 2.0. Trump 2.0 is nothing but US under Trump second term. मतलब यू टर्म ट्रम्प का सेकंड टर्म चल रहा है, उसके अंदर यूएस को रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपका पूरा टैरिफ का हुआ सीन, इसके बाद पहला ऐसा फ्रेमवर्क है जो यूएस ने सेट किया है और वो इंडिया के साथ है, जो कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अंदर टर्म्स इन्होंने फाइनलाइज कर लिए हैं, अब बस नेगोशिएशन शुरू होगा। टर्म्स फाइनलाइज कर लिए मतलब दोनों साइड से उनको क्या क्या चीजें चाहिए वो फाइनलाइज हो गया है। अब ये लोग आपस में बात करना शुरू करेंगे और उसको नेगोशिएट करके अग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जेडी वैंस जब मिले थे, कल मैंने कवर किया था। ये जेडी वैंस है, ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये इनको बोला जा रहा है जो भी पोप फ्रांसिस की डेथ हुई थी, उनसे डेथ से थोड़े टाइम पहले भी ये उनसे मिले थे। तो मतलब थोड़ा इनको बैड ओमेन की तरह देखा जा रहा है, बट I mean, never mind. JD Vance has met a day earlier and discussed the pact. मतलब इन्होंने ये डिस्कस किया था जो पैक्ट इन्होंने अभी तक बनाया है। यूएस की साइड से पहली बार हमको गोल्स पता चले हैं। अभी तक इंडिया की साइड से तो हमको पता ही था क्या गोल्स हैं उनके। प्रोडक्शन बढ़ाना है इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया करना है, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं यूएस में उनके लिए वीजा वगैरह और जॉब्स वगैरह को इजियर करना है। बट अभी यूएस के साइड से गोल्स पता चले हैं क्या है। गोल्स फॉर द यूएस इंक्लूड इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इनका भी एम टैरिफ घटाकर इंडिया के मार्केट्स को एंटर करना ही है। क्योंकि आप अब अगर समझें कि अमेरिकन मार्केट की अगर हम बात करें फ्रॉम लाइक इमेजिन दैट यू आर एन अमेरिकन, तो आप अगर अमेरिकन वर्कर हैं, प्रोडक्शन वर्कर हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही अनफेयर है। तो ये जो पूरा हो रहा है टैरिफ का, उसके सेंटर, पूरे कैंपेन के सेंटर में यही है कि अमेरिकन वर्कर की लाइफ को हमको बेटर करना है और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। वोंट रेज स्टेक इन वीआई टेलीको, मस्ट क्लियर गवर्नमेंट ड्यूज। तो अभी तक आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने वीआई के, वोडाफोन आइडिया के बहुत सारे ड्यूज को माफ करके उनको गवर्नमेंट इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये लेटेस्ट न्यूज आई थी, हमने कवर की थी, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ही आई थी। हमने देखा था कि शेयर्स वर्थ ऑफ 36,950 इन्होंने इशू कर दिए, और जिनका मतलब बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बेचती है। स्पेक्ट्रम होता है टेलीकॉम के जो ये खंबे होते हैं, इन शॉर्ट, इन वेरी वेरी लेमन टर्म्स, जो खंबे होते हैं ये जो जिनसे ट्रांसमिट करते हैं अपने सिग्नल्स को, वो गवर्नमेंट सेल करती है। उसके ऑक्शंस होते हैं और उसके अंदर ये टेलीकॉम कंपनीज पार्टिसिपेट करती है। तो उनके अंदर वीआई ने पार्टिसिपेट किया था इंडिविजुअली, वोडाफोन आइडिया की तरह। तो अब उनके पास पैसे आ नहीं रहे, उनका काम चल नहीं रहा उतना, तो उनके ये ड्यूज हैं जो गवर्नमेंट को उनको देने हैं, टाइमली पेमेंट्स करने पड़ते हैं हर साल। तो अब उसकी जगह क्या किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनका इक्विटी शेयर्स ले लिया, और ऐसे 2-3 बार किया है गवर्नमेंट ने वीआई के साथ, और अब इनका स्टेक बढ़ के 48.99% पे चला गया है। तो अब ये हमारे कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं, इनसे पूछा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनसे पूछा गया कि क्या आप आगे भी बढ़ाएंगे अपना स्टेक 49% से, तो कहते नहीं। उसके बाद तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगा, हम नहीं चाहते कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बने। अब आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट इतना क्यों सपोर्ट कर रही है, ये सब क्यों हो रहा है किसी किसी केस में। तो जैसे अभी साथ में ही जेंसोल का केस चल रहा है, वो भी सिमिलर है, मतलब सिमिलर तो नहीं बट हाँ वो भी ऐसा सही केस है कि गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए बट उसको तो आप बैंकरप्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वीआई को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि अगर वीआई नहीं होगा तो ये टेलीकॉम मार्केट 2 प्लेयर्स के पास ही चला जाएगा पूरा, जियो एंड एयरटेल, और एक डुओपोली सेटअप हो जाएगा, और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा वहां पे। फिर वो जो रेट चार्ज करेंगे हमको देना पड़ेगा क्योंकि और कोई प्रोवाइडर ही नहीं रहेगा। 28 किल्ड इन पहलगाम अटैक, मतलब क्या ही आपको, आप सबको पता ही है एक्चुअली। पहलगाम कश्मीर के अंदर है, वहां पे ओपन सीज फायर कर दिया टेररिस्ट ने, और 28 सिविलियंस की डेथ हुई, जिसके अंदर से 2-3 टूरिस्ट्स भी थे जो सिर्फ घूमने गए हुए थे पहलगाम। और मतलब बहुत ही सैडनिंग न्यूज। आई थिंक कल काफी ज्यादा ही चर्चा हुई है, होनी भी चाहिए। और हाँ, नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरेबिया की ट्रिप से जल्दी आने वाले, विजिट से जल्दी आने वाले हैं, और उन्होंने शायद उनका कोई डिनर भी स्किप किया है जो वहां पे अरेंज हुआ था।
इंडिया टू स्लो बट लीड द वर्ल्ड। आईएमएफ ने बेसिकली ग्रोथ प्रेडिक्शंस वापस अपने रिवाइज्ड निकाल दिए हैं और इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ प्रेडिक्शन थी इस पूरे साल के लिए FY26 के लिए, जो कमिंग ईयर है, मतलब जो ईयर शुरू हो गया है उसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने 6.2% कर दी है। पहले 6.5% थी, तो 0.3% यानी 30 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि ये स्लो डाउन हुआ है, मतलब इंडिया कम ग्रो कर पाएगा बट लीड द वर्ल्ड, यानी कि बाकी कंट्रीज की तो इससे भी कम इन्होंने प्रेडिक्ट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना प्रेडिक्शन है। ऑब्वियसली बात है, मोस्टली ये बीट होता है जितना एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे जर्मनी का तो 0% है, तो ऑल्दो इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो माना मतलब 0% होना चाहिए आइडियली। लाइक आप एक पॉइंट के बाद ग्रो नहीं करते हो, बट 0% ग्रोथ आपको पता है कि कोई भी एक्चुअली में नहीं रहेगा। रिलैक्स आरबीआई रूल्स कैन रिलीज 3 लाख करोड़। तो रिलैक्स आरबीआई रूल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होती है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इधर ही आ जाता हूँ वापस। तो बैंक्स का मॉडल क्या है? बैंक्स का मॉडल है कि आप लोग डिपॉजिट लेते हैं, आप मान लेते हैं डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर, तो आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, राइट? तो आप कभी पैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आप एफडी भी करते हैं, 1 साल की एफडी करते हैं, तो आप फिक्स्ड 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल इतने की एफडी करते हैं लोग। अब बड़ी एफडी बहुत कम लोग करते हैं आज की डेट में, उसको वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं। बट बैंक्स जो आगे लोन देता है, इस पैसे को इकट्ठा करके जो लोन देता है, वो बहुत बड़े लोन्स होते हैं। होम लोन हो गया 20 साल के लिए, या पर्सनल लोन हो गए 5-5 10-10 साल के लिए, या फिर एजुकेशन लोन हो गए 2-3 साल के बाद उसका पेमेंट शुरू होता है। तो आप समझ रहे हैं कि देयर इज अ एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी गैप। ये मैंने बहुत टेक्निकल टर्म बोल दिया शायद, बट आप समझिए कि एसेट जो उनके हैं, यानी कि जो आपका आप लोग उनको पैसा दे रहे हैं, नहीं सॉरी, जो वो लोग लोन दे रहे हैं आगे, वो जो वापस आने वाला है वो बहुत टाइम के बाद आने वाला है। और जो उनकी लायबिलिटी है, यानी कि जो आप लोग जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, उनको कभी भी देना पड़ सकता है। जैसे ही वो लोग डिपॉजिट का रिक्वेस्ट डालेंगे उनको देना पड़ेगा। तो उनके पास एसेट लायबिलिटी के अंदर मैच्योरिटी का गैप आ गया कि कब एक चीज मैच्योर होएगी तब दूसरी चीज हो सकता है ना मैच्योर हुई, हो सकता है लोन का पैसा वापस ना आए जब आपको डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देना। तो इसके लिए ही LCR मेंटेन करना होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसका मतलब है कि आपको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। आपको अगर 100 रुपए के डिपॉजिट्स आए तो आप सारा का सारा 100 रुपए वापस लेंड नहीं कर सकते, आपको 20 रुपए रखना पड़ेगा, 80 रुपए आप लोन दे सकते हैं, ताकि जो 20% लोग अपना पैसा निकालने के लिए आए वो आप दे सकें आराम से, आपको दिक्कत ना हो। तो हुआ क्या कि थोड़े टाइम पहले नवंबर में इनके एक LCR रिलेटेड नए नॉर्म्स आए थे। वो बेसिकली इन्होंने, इन शॉर्ट बताऊं तो, उन्होंने उसको रिलैक्स कर दिया है। वो जितना पहले बोला था कि हम इतना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, 10% 15%, उसको कम करके 4.75% कर दिया, if I'm not wrong, मैं भी देख लूंगा वापस से। हाँ सॉरी, 2.5% कर दिया, हाँ यहीं पे 2.5% कर दिया। अब ये लगा किसके ऊपर था और ये कैसे रखना होता है। कैश तो नहीं रखेंगे ये लोग, इतना मतलब बेवकूफ तो है नहीं कि इतने अकाउंट में पड़ा रहेगा इनके भी, और इतना पैसा रहता है। तो अब क्या हो गया कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि पहले कितना इन्होंने लगाया था, जो रिवाइज करके जो इन्होंने रिलैक्स कर दिया। हाँ, तो पहले इन्होंने क्या किया था कि लेस स्टेबल जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब जो कभी भी विड्रॉ हो सकती हैं वगैरह, जो आपकी इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के डेट में ये भी है कि आपको कैश, मान लेते हैं बैंक के पास कैश पड़ा है और मोबाइल बैंकिंग के अंदर पैसा नहीं है, तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा। तो मतलब उस मीडियम के अंदर भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो अब इसका इन्होंने क्या बोला था, 10% रन ऑफ होना चाहिए, 10% आपको रखना पड़ेगा। जुलाई 2024 में ड्राफ्ट जो रूल्स थे, उन्होंने 10% को 15 मतलब 10% पे रेज कर दिया था, 15% कर दिया था फॉर स्टेबल, लाइक फॉर लेस स्टेबल डिपॉजिट्स, और 10% कर दिया था फॉर स्टेबल डिपॉजिट्स। तो अब क्या है, अब इन्होंने जो स्टेबल डिपॉजिट्स हैं उनके लिए कम करके 4.5% किया है, लेस स्टेबल डिपॉजिट्स के लिए 7.5% और 12.5% किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फ्रॉम अप्रैल 2026 स्टेबल डिपॉजिट्स विल अट्रैक्ट a 7.5% runoff and less stable ones a 12.5% runoff. Additionally, the draft had proposed an extra 5% charge on internet and IMBA related deposits. This has now been halved to 2.5%. मतलब मैं आपको वापस से थोड़ा क्लियर करता हूँ क्या हो रहा है कि
स्टेबल डिपॉजिट्स और लेस स्टेबल डिपॉजिट्स के ऊपर पहले इन्होंने जो बोला था वो था 10% और 15%, वो इन्होंने कट करके 7.5% कर दिया, 12.5% कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड 2.5% है, इससे रिलेटेड इन्होंने पहले 5% बोला था कि इस मान लेते हैं स्टेबल डिपॉजिट से 1000 करोड़ के, उसके अंदर से 500 करोड़ आपके मोबाइल बैंकिंग के अंदर पड़े हैं, उनसे लोग विड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है कि बाकी लोगों का मोबाइल बैंकिंग सेटअप नहीं है या कुछ भी है, वो लोग जनरली विड्रॉ नहीं करते, कंज्यूमर पैटर्न वैसा है। तो 500 करोड़ जो होगा उसके ऊपर आपको 5% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ऐसा पहले रूल था। अब वो 5% को चेंज करके 2.5% कर दिया। तो इफेक्टिवली अगर कोई स्टेबल डिपॉजिट है और वो इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के फॉर्म के अंदर है, तो आपको 7.5% प्लस 2.5% रखना पड़ेगा, 10%, और इसमें 15% रखना पड़ेगा। बट पहले बेस रेट ही उतना था, 10%, 15%, और उसके ऊपर 5% लगता था, तो 15% और 20% हो जाता। तो अब ये जो रिलैक्सेशन हुआ उसके तहत 2.7 to 3 लाख करोड़ रुपीस पूरे आपके निकल सकते हैं मार्केट में। यानी कि उतना आपको अब नहीं रखना है। जो 5% का डिफरेंस मैंने आपको बताया वो कैलकुलेट होके बनता है 2.7 to 3 लाख करोड़ रुपीस, जो कि ये लोन दे सकते हैं आज के डेट में। अब दूसरा सवाल एक और है कि ये लोग ये पैसा कैसे रखते हैं। तो अब इन्होंने अलाउ कर दिया है पिछले कुछ टाइम से कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स आप मेंटेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स आप खरीद सकते हैं, और वो वैध माना जाएगा, लाइक वो काउंट हो जाएगा आपके परसेंटेज को बनाने के लिए। ऑटो इनकॉर्पोरेटिव मेजर्स ब्रेक विद ट्रेडिशन। बेसिकली जो आपके पुराने टाइम में जो मार्केट शेयर का पैटर्न चलता था वो आपका चेंज हो गया है, और मतलब कोई रीजन नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है, बस इट्स जस्ट ब्रांड वाइज रिपोर्ट हमें कर दिया है मार्केट शेयर्स का। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बट कोई रीजन नहीं है, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। आगे चलते हैं, फटाफट थोड़ा कवर करते हैं, 2-3 और न्यूज। येलो इज द कलर ऑफ माई मनी। यहाँ पर गोल्ड 1 लाख रुपीज क्रॉस कर गया है, तो गोल्ड की चर्चा पूरी हो रही है। येलो मतलब गोल्ड की बात है आज की डेट में। येलो मेटल सर्जेस नेवर सीम टू डेटर इट्स फैन, और ये कभी भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया है इस गोल्ड ने आपको। तो मतलब एक रिकमेंडेशन है मेरा सॉर्ट ऑफ यहाँ पे, अगर आपको कभी भी गोल्ड या सिल्वर डिजिटली खरीदना है तो आप MMTC पैम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदें। ये लोग सेलिंग भी अलाउ करते हैं, कन्वर्जन अलाउ करते हैं, और घर बैठे होम डिलीवरी हो जाती है। MMTC बेसिकली एक गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, PSU है। पैम एक साउथ अफ्रीका का प्राइवेट वेंचर है, और MMTC पैम इनका एक जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे आपको प्राइसेस भी दिखेंगे, तो 1 लाख 2 लाख बेसिकली ये ग्राम का प्राइस है, और जो 1 लाख मैंने बोला जो यहाँ पे लिखा है वो 10 ग्राम का प्राइसेस है। गोल्ड का प्राइस हम 10 ग्राम की यूनिट्स में देखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो 1 ग्राम का आपका 1,10,213 है, तो 1,02,130 रुपीज हो गया फॉर 10 ग्राम्स। तो उतना ही बोला गया है कि 1,03,000 विद 3% GST, इतना प्राइस चला गया है। Accumulate if you want but follow asset allocation। बेसिकली जो फंड मैनेजर्स हैं उनके लिए ये बोला गया है कि आप इसको accumulate जरूर करें। आपका गोल्ड आपका हेज बन के रहता है, मार्केट्स गिर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, गोल्ड स्टेडी पेस पे इंक्रीज करता रहता है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि accumulate कर लीजिए, अच्छा एसेट है, बट एसेट एलोकेशन फॉलो करें। तो जनरली रेकमेंड किया जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड होना चाहिए, तो उतना ही आप मेंटेन करें। SGB बायर्स में आए प्रॉफिट्स बट एक्सपर्ट्स फील अ होल्ड इज बेटर। SGB आपको मैं कभी बाद में बताऊंगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है बेसिकली। गोल्ड एक तरीके से आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका समझ लीजिए। तो सिंस उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं तो प्रॉफिट्स निकालना चाहते हैं लोग, बट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आप होल्ड करें, वो बेटर होगा। यानी कि इनको ये हेज बोल रहे हैं, मतलब अगर आपका कोई भी हेज वाला सिक्योरिटी होता है उसको कभी भी आपको सेल नहीं करना चाहिए। उसका एटलीस्ट आपको प्रॉफिट का अमाउंट सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट जितना कंपोनेंट, पूरा सेल नहीं करना चाहिए, यही रिकमेंड किया जाता है अगर आप किसी चीज को हेज की तरह यूज कर रहे हैं। एथर एनर्जी सेट टू लॉन्च 3,000 करोड़ IPO इन 2020 इन अप्रैल 28। बेसिक न्यूज अगेन, एथर एनर्जी आपको पता है EV स्कूटर्स बनाती है, और ये 3,000 करोड़ का IPO लेके आने वाले हैं। So that is it. Thank you for watching. You can join our Telegram group for the newspaper PDF, the YouTube links and more. Thank you so much.